हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो सुबह सुबह ही अपने ब्लॉग की शुरुआत में कुछ इस तरह से कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मौसम का नज़ारा बता दूँ तो आज है 28 तारीख और पिछले कल हुई बहुत ही ज़्यादा बारिश रात को। तो बारिश होने के बाद मौसम कुछ इस तरह का बना हुआ है। ये देख लीजिए, चारों तरफ अभी भी धुंध ही धुंध फैली हुई है। तो रात को बहुत ज्यादा बारिश हुई और पिछले कल जैसा कि मैंने आपको बताया बारिश हुई है, लेकिन अभी थोड़ा सा मौसम साफ हो गया है। सुबह का टाइम है, ये देख लीजिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी बारिश होती है तो जब बारिश खत्म हो जाती है तो पूरा का पूरा वातावरण बहुत ही साफ हरा भरा दिखाई देता है। तो ये मैं कैप्चर कर रही हूँ अपने घर से ही। तो रसोई में हमारे एक खिड़की है, तो ये मैंने वहीं से कैप्चर किया है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लगी हुई है लिखी पढ़ाई। तो पढ़ने लिखने का काम चला हुआ है, पतिदेव को थोड़ा सा काम आ गया है पढ़ने का, तो यहाँ पे ये सब हो रहा है। तो इनका काम कब खत्म होगा? बस मैं कर दूंगा कंप्लीट 1-2 घंटे में। अच्छा, तो अभी तो मैं बिजी हूँ थोड़ा फ्रेंड, लेकिन आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और हैव ए नाइस डे। तो आज प्रियंका की टर्न है ब्लॉग बनाने की, तो प्रियंका कर रही है प्रिपरेशन ब्लॉग बनाने की। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि इसके ब्लॉग को प्यार दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ब्लॉग को। तो वो तो रोज मिलता है। आज देखते हैं, आज तेरी टर्न है। हाँ, तो पिछले कल आपकी थी तो आपका वीडियो नहीं चला। मेरा चल रहा है, नहीं चला है। चलना नहीं चाहिए, दौड़ना चाहिए वीडियो। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारी पोथियाँ खुली है यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको अपने ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग बताती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। पिछले कल 27 तारीख थी, तो हम लोग अपने पशुशाला गए हुए थे, तो अचानक वहाँ पे एक गाड़ी आ गई। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस गाड़ी में हम अपनी लकड़ियाँ ले जाएं जो भी मम्मी ने इकट्ठी करी हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही काम किया। तो साथ में एक गांव की चाची भी है, तो इनके भी लकड़ियाँ थी कुछ, तो उन्होंने भी कहा कि हम भी साथ में ले चलते हैं। तो हम लोगों ने किस तरह से ये लकड़ियाँ लोड करी और किस तरह से घर तक पहुँचाई, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। वैसे हमारे गांव वाले घर में ये सब गाड़ी वगैरह नहीं जाती है ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमने ये लकड़ियाँ अपने घर तक पहुंचा दी। और जहाँ पे हम लोग लकड़ियाँ रखते हैं वहाँ पे हमने इन लकड़ियों को रख दिया। तो आप सभी को पता है कि आजकल सर्दी का टाइम चला हुआ है और ये सब जुगाड़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सब ना होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो लकड़ियाँ तो हमने घर तक पहुँचा दी। तो मैं आपको पूरा सही तरीके से बताती हूँ। तो ये हमारे गांव वाला घर है। यहाँ पे आप लोगों को कई बार दिखाया है ये रास्ता भी। तो मैं और पतिदेव और मम्मी जी गए हुए थे अपने गांव वाले घर, और जैसे ही हम लोगों को ये पता चला कि गाड़ी आई हुई है तो मम्मी ने सोचा क्यों ना ये लकड़ियाँ हम घर तक ही पहुँचा दें। तो वैसे हम ये लकड़ियाँ रोज़ ले जाते थे, डेली एक एक गट्ठा, लेकिन फिर बाद में जब गाड़ी आई तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना ले ही जाएं। तो अच्छा भी हुआ हम लोग इसको घर ले गए, क्योंकि फिर पिछले कल बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई। तो जैसे ही हम लोग यहाँ अपने ऊपर वाले घर को चले तो हम लोगों को बहुत ही डर लग रहा था इस गाड़ी में, क्योंकि यहाँ का रोड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पे बहुत ही कम गाड़ियाँ आती है। अगर किसी गांव वाले ने घर में अपने काम लगाया होता है तो ये गाड़ियाँ आती है कभी कभी, और सीमेंट बजरी वगैरह लेके आते हैं। वैसे अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं चलती है। तो ये देख लीजिए आप, रोड वगैरह भी इसका ठीक नहीं है। और साथ में यहाँ पे एक पानी की बॉडी भी है।
तो इस तरह से हमने बहुत मेहनत से हम अपनी लकड़ियाँ घर को ले आए। अब हम कुछ दिन के लिए लकड़ियाँ वगैरह नहीं लाएंगे खेतों से भी अपने, क्योंकि ये हो गई है तब तक। और साथ में मैं आपको अपने घर के गमलों में दिखा दूँ, एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ हमने लगाई हुई है। तो ये छोटी सी कली हमने मिट्टी में डुबोई थी और फिर ये अब थोड़ा थोड़ा पौधे का रूप भी ले रही है। तो इसमें बहुत ही अच्छे डिज़ाइन का ये बनता है पौधा, तो मैं आपको बाद में ज़रूर दिखाऊंगी। और साथ में आज हमने क्या बनाया था वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज बनाई थी हमने मक्की की रोटी और आलू की सब्ज़ी। तो ये मक्की की रोटी मम्मी और पापा की बहुत फेवरेट है, तो हम लोग अपनी ही चक्की का आटा पीसते हैं। और साथ में हमने ये आलू की सब्ज़ी भी बनाई हुई थी। और साथ में आलू की सब्ज़ी के साथ बनाया हुआ है दीदी ने नींबू का अचार। तो ये नींबू का अचार दीदी ने खुद अपने हाथों से बनाया है और बहुत ही टेस्टी है, खट्टा मीठा। तो देख लीजिए, देखने में भी कितना ज़्यादा लजीज लग रहा है। तो इस तरह से हर खाने पीने की चीज़ों से लेकर बहुत सारी चीज़ों से लेकर अपना स्टॉक हम इकट्ठा करते हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारे घर में एक छोटी सी दुकान भी है, तो यहाँ पे लोग सामान लेने के लिए भी आते हैं। तो जैसे ही पतिदेव ने दुकान खोली तो मैं भी चली गई मूंगफलियाँ लेने के लिए, और मैंने भी यहाँ पे मूंगफली वगैरह ली। तो चलिए लगे लगे हाथ आपको एक और चीज़ बता दूं। तो ये वो चीज़ है जिसको देखकर हर एक व्यक्ति के मुंह में पानी आ जाता है। तो ये है खट्टा। तो हमने पिछले कल भी आपके साथ ये शेयर किया था। तो ये 2 टाइप्स का होता है। तो ये देख लीजिए, एक इस तरह का होता है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, रस भरा होता है और इससे बीमार भी नहीं होते हैं। और ये एक प्रकार का ये है, तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में गंबर बोलते हैं और दूसरे को गलगल बोलते हैं। तो ये दोनों ही सर्दी के टाइम में खाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और ये हमारे अपने खेतों में लगा हुआ है हरा धनिया। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो खट्टा होता है ये वाला, तो ये इससे बीमार नहीं होते हैं ज़्यादा। और ये इसको गंबर बोलते हैं और दूसरे इसको गंबर बोलते हैं और इसको गलगल बोलते हैं। तो हमारे हिमाचल में ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट बार जब भी हम खट्टा बनाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे इसकी रेसिपी एक बार फिर से, अगर आपने नहीं देखी है तो। डियर यूट्यूब फैमिली, ये था हमारा आज का ब्लॉग और प्रियंका ने बनाया हुआ है ये। तो ब्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार, और ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और पिछले कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पे, तो आज ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम यहाँ बैठे हुए हैं आग के पास, चूल्हे के पास। तो यही था हमारा आज का ब्लॉग। बाकी कल मैं और प्रियंका दोनों मिलकर बनाएंगे कल वाले ब्लॉग को। तो कल आपके लिए कुछ हटकर लाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आज के ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे समाप्त।